हम जाएंगे एजिकियल की किताब में और हम पढ़ेंगे 37 अध्याय 3 से लेकर 5 आयत। वो क्या कहता है? परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया या परमेश्वर का आत्मा मुझ पर समवाया। द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी। और फिर वो मुझे एक तराई में ले गया और तराई में क्या थी? बहुत सूखी हड्डियां थी। और उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह दे। अब वो किसके साथ बात कर रहा है? हिजकिय्याह नबी किसके साथ बात कर रहा था? ऊंची बोलो, किसके साथ बात कर रहा था? किसके साथ बात कर रहा था? किसकी उपस्थिति में था? पहले हाथ आया और फिर प्रभु उसे तराई में ले गए, फिर सवाल किया और फिर कहा, भविष्यवाणी कर। प्रभु मैं नहीं, आप करो भविष्यवाणी। प्रभु ही करेंगे, प्रभु ही सब कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। प्रभु ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु ही मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे, प्रभु ही वचन पढ़ेंगे, प्रभु ही वचन बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। इस पृथ्वी का कार्य परमेश्वर मनुष्य के द्वारा करेंगे। मनुष्य की संतान के पास आए और पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती है? प्रभु आप जानते हो। तो ठीक है, तुम्हें पक्का यकीन है आप जानते हो? हाँ आप जानते हो। तो मैं जानता हूं, तू भविष्यवाणी करेगा, ये हड्डियां जी उठेंगी। हालेलुया। परमेश्वर जानते थे, तू बोल, ये काम होगा, ये हड्डियां जी उठेंगी। एक धर्मी जन की प्रार्थना से शहर उन्नति पाता है। आपके वचन वो हमारे शहर का कभी कुछ नहीं बन सकता, कभी कुछ नहीं बन सकता, कभी कुछ नहीं बन सकता। नहीं, बोलना बंद कर दो। हमारे देश का कुछ नहीं बन सकता, बनेगा, क्योंकि आप और मैं यहां हैं। और हम शराब नहीं बोलेंगे, हम आशीष बोलेंगे अपने देश के ऊपर। हालेलुया। मेरे परिवार का कुछ नहीं बन सकता, मेरे दादकों का कुछ नहीं बन सकता, मेरे सौरे परिवारों का कुछ नहीं बन सकता। बनेगा। अब सही बोलना शुरू करो, सही भविष्यवाणी करो, सही बात बोलो। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे ना, आपके मुंह से गलत बातें नहीं निकलेंगी। आपको मालूम होगा आपने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। याद रखना, ज़करयाह का मुंह बंद कर दिया गया। तू नहीं बोलेगा। अब बाहर आया जब मंदिर से ना, पता है सब क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सबको ऐसे करके देख रहा है। वो समझ गए अंदर, कहते इसने पक्का कोई फरिश्ता देखा है, पक्का इसने कुछ देखा। घर गया होगा, बीवी ने कहा, अरे क्या हो गया तुमको, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? वो बस उसकी और क्या करी जा रहे हो? क्या कहा परमेश्वर ने? इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन। हमारे रिश्तेदार नहीं वचन सुनते, हमारे शहर के लोग वचन नहीं सुनते, हमारे आस पड़ोस के लोग ना उन्होंने कहां सुनना है। क्यों? क्योंकि पहली बार सुनाया था, दिल बंद कर लिया, भाग गए उल्टा पुल्टा। कोई बात नहीं, आप भविष्यवाणी करो, एक दिन सुनेंगे, यीशु के नाम से सुनेंगे, यीशु के नाम से सुनेंगे, यीशु के नाम से सुनेंगे। हालेलुया। अगर उन्होंने पहली बार नहीं सुना, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि फाइनल फैसला वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। हालेलुया। ताली बजा सकते हो? आमीन। जो देश को शराब देते हैं वो फाइनल फैसला नहीं करेंगे। हम मसीह की कलीसिया, हम अपने देश का फैसला करेंगे कि ये देश आशीषित होकर रहेगा। हालेलुया। क्या कहते हैं प्रभु? भविष्यवाणी कर। सब कहे भविष्यवाणी कर। और क्या कहा?
इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। कई बार प्रार्थना करते हो ना छत पे निकल के, हे सूखी हड्डियों वचन सुनो। ये नहीं बहुत जोर जोर से कि सब लोग सुने हो गए, क्या बोला क्या बोला, हमारी मुंह इधर करके बोल रहे थे। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मुझे याद है एक समय पठानकोट में शुरुआती दिनों में कहाँ सोचा था कि सेवका इस तरह हम इतनी प्रभावशाली प्रभु करेंगे कुछ सालों में और हम कई जगह पहुंच जाएंगे। क्या मालूम था, उन दिनों में कुछ भी नहीं था। मैंने छत पे चढ़ जाना और मैंने भविष्यवाणी करना, कौमो मैं आ रहा हूं पठानकोट, यहां कलीसिया होगी, यहां लोग जानेंगे, यहां से कई मजदूर खड़े होंगे। हालातों के विपरीत भविष्यवाणी कर रहा था और मुझे विश्वास था क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति से आया था, मैं प्रभु की उपस्थिति में था। मुझे मालूम था मुझे किसने बुलाया है। हालेलुया। हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। इस आज्ञा के अनुसार आगे जाकर कहता है, इस आज्ञा के अनुसार 7वीं आयत में मैंने भविष्यवाणी करना शुरू करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार बोलना सही करना है। दो लोगों को दाएं बाएं हिला के करो, आपको बोलना सही करना है। कोई भी गलत शब्द आपके मुंह से ना निकले। पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, पत्नियों आपके पति का आदर करो। कोई आपके मुंह से शब्द ना निकले जो अनादर का हो। मैं सही कह रहा हूं, ये शब्द को जाया मत जाने दो। आपके शब्द बड़े प्रेशियस हैं, बड़े कीमती हैं, ये जीवन वृक्ष है, इससे जिंदगी की बातें निकलती हैं। आमीन। प्रभु के मुंह से कभी कोई फालतू बातें निकली? जब भी बोले, चाहे साल बाद बोले, 6 महीने बाद बोले, 5 साल बोले, पर बोले बड़े काम की बात। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था। सब कहे कर ही रहा था। प्रभु के वचन में लिखा है देर ना होगी। जब आप कर ही रहे हो, काम हो रहा है उसी टाइम। प्रभु ने काम शुरू कर दिया है। हेलो, जब आपने बोला, आपने घोषणा किया, प्रभु की उपस्थिति में होकर काम शुरू हो गया। बीज बोया गया, हो सकता है अगले दिन दिखना शुरू हो जाए पौधा, हो सकता है साल बाद दिखे, 6 महीने बाद दिखे, दिखेगा। जकरिया को भी दिखा, अब्राहम को भी दिखा, याकूब भी आशीषित हुआ, इसहाक ने भी 100 गुना आशीष पाया अकाल के बीच में। एलिया के लिए भी कौवे आए, वचन खाली ना गिरा। परमेश्वर ने कहा था, उसने कहा कौवे आएंगे? ये प्रभु कैसी बातें करते हो आप भी, कई बार अजीब सी। आज तक तो किसी के लिए आए नहीं, मेरे लिए कहां से आ जाएंगे? प्रभु नए नए काम करते हैं, नई नई बातें करते हैं, नई नई रीति से महिमा को जाहिर करते हैं। हालेलुया। सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देख रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें कुछ सांस ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से समा जा कि ये जी उठे।
उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें समवा गई और वह जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। जो सुनते नहीं हैं, जो विरोध करते हैं, इनमें से ही बहुत सारे प्रभु की सेना करके खड़े होंगे। यही बहुत सारे वचन लेकर जाएंगे। ओह, ये इलाका तो बड़ा, ये लोग तो बहुत, आपको नहीं पता ये कितना कहर है इनकी जिंदगी में, कितना गुनाह है। हाँ प्रभु बहुत सूखी सूखी हड्डियां भी ढूंढ रहे हैं, बहुत सूखी। प्रभु क्या और इलाकों में हड्डियां नहीं थी? होंगी बहुत। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत सूखी हड्डियां। वर्स्ट सिचुएशन, सबसे कठिन व्यक्ति, सबसे मुश्किल व्यक्ति, जो किसी की सुनना नहीं चाहता, सुन नहीं सकता, गुनाह में है, कलीसिया का विरोधी है, लेकिन परमेश्वर ने इसी तरह एक बार महिमा को जाहिर किया, शाऊल को बचाया, जो पौलुस कहलाया और प्रभु का वचन दूर दूर लेकर गया। हालेलुया। जो यीशु के नाम को मिटा देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य उसके जीवन में किया। आए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं वर्शिप प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपने अपना वचन मेरे मुंह में डाला है, मेरे हृदय में है, मेरी जुबान में है। यशाया 55 अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, वर्ण भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। आप ये विश्वास कर सकते हो आज से। उसी प्रकार जैसे वर्षा रास्ते से वापस नहीं लौटती, बर्फ रास्ते से ही वापस नहीं लौट जाती, लेकिन वो भूमि पर पड़ती है और फिर फल लाती है, बीज उत्पन्न होते हैं, पौधों में जान आती है, उनको जल मिलता है। उसी तरह से कहो, प्रभु का वचन मेरे मुंह में है। क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन, प्रभु का वचन, आपका वचन अब एक वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह में अब प्रभु का वचन और आपका वचन एक है। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में हो और ये वचन अब आपके अंदर है, और आप जो बोलते हो इसमें रहकर बोलते हो। तो इसलिए उसी प्रकार से मेरा यह वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जोर से खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, प्रभु के लिए ताली बजाओ, उस समय प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु जी आपका धन्यवाद। ये वचन खाली नहीं जाएगा, ये वचन सफल होगा। ये वचन जो मेरे मुंह से निकलेगा ये खाली वापस नहीं आएगा, ये अपना काम करेगा। बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होंगे, कौमों के दरवाजे खुल जाएंगे, सूखी हड्डियां जी उठेगी। जो वचन नहीं सुनते वो वचन सुनना शुरू हो जाएंगे और एक सेना खड़ी हो जाएगी। ओ रामा से worship you, we worship you, we worship, we worship, we worship you। राधा बाबा खाराबा से अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। Oh, we worship you, your word in my mouth। प्रभु का वचन मेरे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना यीशु के मुंह में था। प्रभु का वचन
मेरे मुंह में इतना ही सामर्थ्य है जितना यीशु के मुंह में था। इसीलिए यीशु ने अपना वचन अपने चेलों के मुंह में डाल दिया और कहा, इस पहाड़ से बोलोगे हटकर समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अपने तक सीमित नहीं रखा, अपनी कलीसिया तक पहुंचाया, अपनी कलीसिया को सामर्थ दिया, अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को रिस्टोर किया। यही उत्पत्ति में आदम था। एक व्यक्ति पूरी अदन की वाटिका को संभालता है, पंछी जानवरों के नाम वो रखता है, वो उसकी सुनते हैं। शेर, चीते, भालू, जो कुछ भी था वो आदम की सुनते थे। प्रभु वापस कलीसिया को रिस्टोर कर रहे हैं इस ग्लोरी में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वापस रिस्टोर कर रहे हैं, रेस्टोरेशन। प्रभु हम रेस्टोरेशन मांगते हैं। प्रभु खोया हुआ वापस आए, खोया हुआ वापस आए। जो आदन की वाटिका में गवा दिया वो वापस आए। हम निश्चय फलवंत होंगे, हम निश्चय फलवंत होंगे, हम निश्चय फूले फलेंगे और पृथ्वी में भर जाएंगे। हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया पृथ्वी में भर जाएगी। ओ रामा सखोरे रे राबा थोरे, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। देशों हमारे हैं, कौमों के दरवाजे खुल जाए हमारे हैं, शहरों के दरवाजे खुल जाएं हमारे हैं, पहाड़ों के दरवाजे खुल जाएं हमारे हैं, रेगिस्तान के दरवाजे खुल जाएं हमारे हैं। एक सेना आ रही है, 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 एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, ये खाली ना जाएगा, खाली ना जाएगा, खाली ना जाएगा। और ये रबा ग्लोरी है, ग्लोरी है, भर जाओ। ग्लोरी है इस जगह में, ग्लोरी है इस जगह में। Oh, we worship you, we worship you. भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, कोई भी चुप ना रहे। ओ रे 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 बेसे रे आराबा सेखे। Oh, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. और यार मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर ग्लोरी है। ये सही समय है, ये सही समय है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, बोले जो बोलना है। पहाड़ों से कह दो समुद्र में जा पड़, वो हो जाएगा। मेरे रास्ते के सामने जो भी पहाड़ है, जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हट जाएं, हट जाएं, हट जाएं सब रुकावटें। दरवाजे खुल जाएं जो बंद है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके लोगों के जीवन में, प्रभु आपने इज़िकियल पर अपना दिल जाहिर किया, आपने दिल जाहिर किया अपना। और जब उसने भविष्यवाणी किया, विश्वासी नहीं खड़े हुए, मजदूर खड़े हो गए। हालेलुया। प्रार्थना करो, फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। हाउस ऑफ वर्शिप में, दुनिया की कलीसियाओं में कोई भी हो, आज मजदूरों की जरूरत है। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग फुल टाइम कदम रखने जा रहे हैं। और बाबा साकारा, बहुत सारे लोग विदेशों में जाएंगे, कलीसियाओं की स्थापना करेंगे। हाउस ऑफ वर्शिप को जो दर्शन दिया है, हम उसको पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि पूरा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ रे 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 बेसे, ग्लोरी 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 ग्लोरी, ओ होली 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 होली। भारी उपस्थिति है, बने रहे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं,
आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं कहता हूं आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। कितना महान, कितना महान, महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। कितना महान, कितना महान, कितना महान हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, हमारा यीशु सर्वशक्तिमान। जो कहता है वो करके दिखाता है। उस प्रभु ने कहा मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, जिस काम के लिए भेजा गया वो पूरा होगा। आपको मालूम है आपका जन्म भी वचन से हुआ है, और वो वचन अब आपको चलाता है, और वो वचन ही मकसद देता है, और वो वचन ही जो अंदर है जिसके द्वारा आपने जन्म पाया है उस कार्य को सफल करेगा। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का डीएनए है, पवित्र आत्मा की छाप हमारी जिंदगियों के ऊपर लग चुकी है। हम एक नई सृष्टि हैं। हमारे अब शब्द साधारण नहीं है, असाधारण है।